मेरा नाम है कार्तिक, आप देख में एनिवे एजुकेशन। तो आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 12.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड कराने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कर लीजिए। कराते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 28 एक्स की पावर कितनी है 4 है, तो एक्स कितनी बार है हमारा 4 बार है। इस तरह से हम लिख लेंगे। तो डिवाइड का साइन है तो डिवाइड में ले आएंगे इसको। डिवाइड में क्या दे रखा है 56 से संख्या है एक एक्स है। इस तरह से देखो एक एक्स से हमारा एक एक्स कट गया। आप देखो 2 के टेबल्स 28 और 56 2 के टेबल से हम काटेंगे। यहाँ पर 2 के टेबल से क्यों, आप 7 के टेबल से काट सकते हैं। इसे 2 के टेबल से तो लंबा पड़ जाएगा, आप 7 के टेबल से काटेंगे। देखो 7 4 जा, देखो 7 4 जा 28 होता है, ठीक है। और 7 8 जा हमारा कितना होता है 48, वो 56 होता है। अब देखो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। कितना आया 1/2 आया इसका। निकल के कितना डिवाइड करके क्या लिखा, देखो 7 4 जा 28 हुआ था और 7 8 जा 56 हुआ था। देखो 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। कितना आया इसका 1/2। डिवाइड में क्या आया 2 आया। इसको डिवाइड करके आपस में नीचे एक्स कट गया था हमारा, ऊपर कितने एक्स बचे 3 बचे। अब देखो ऊपर 1 बच गया हमारा और 3 एक्स बचे साथ में। कितने बचे 3 एक्स। तो कितनी बनी एक्स की पावर कितनी बनी हमारी 1 2 3। एक्स की पावर कितनी बनी 3 और डिवाइड में क्या है 2 है। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, माइनस का 36 है और वाई कितनी बार है हमारे 3 बार। तो वाई कितनी बार हो गए 3 बार। और डिवाइड में क्या दे रखा है हमको 9, वाई कितनी बार है 2 बार। तो देखो वाई से कट जाएगा हमारा, इस वाई से ये वाई कट जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 4 का कितना होता है 36 होता है। इस तरह से इसकी डिवाइड हो जाएगी। और यहाँ पर कितना बचा माइनस का 4 और यहाँ पर एक वाई बच गया था हमारा। देखो ऊपर से 2 वाई कट गए तो एक वाई यहाँ बच गया, एक वाई बचा हमारा। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी बहुत ईजी है। कितना दे रखा है हमको 66 दे रखा है, ठीक है। 66 दे रखा है, एक बार पी दे रखा है हमको और 2 बार क्यू दे रखा है हमको। इस तरह से मैं खोल के लिख रहा हूँ यहाँ पर। और आर कितनी बार दे रखा है 3 बार। इस तरह से मैंने यहाँ लिख लिया है। और डिवाइड में क्या दे रखा है हमको 11, क्यू दे रखा है एक बार, आर दे रखा है कितनी बार 2 बार। इस तरह से लिख लिया मैंने। अब देखो 11 1 जा 11 हो जाएगा, 11 6 जा 66 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो एक क्यू से एक क्यू गया, एक आर से एक आर गया, एक आर से एक आर गया। ये नीचे वाले सारे कट गए। ऊपर क्या बचा 6, अब बचा पी और क्यू कितना बचा एक बचा हमारा, क्यू ऐसे ही आ जाएगा। और आर कितने बचा हमारा, आर भी कितना बचा हमारा एक बचा। इस तरह से क्या आ गया 6PQR। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, जो बचा वही लिख दो डिवाइड करके। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसे भी करते हैं। अब 34 हमारा ऐसे ही आएगा। एक्स कितना है हमारा 3 बार है और वाई कितनी बार है, ये भी 3 बार है। इसे भी लिख देंगे ऐसे ऐसे। और जेड कितनी बार है, ये भी 3 बार है। और डिवाइड में क्या दे रखा है हमको 51 और मल्टीप्लाई में एक बार एक्स है, देख सकते हैं आप। और वाई कितनी बार है 2 बार है, तो वाई इंटू वाई। और जेड कितनी बार है 3 बार है, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया। तो एक जेड से एक जेड कट गया, एक जेड से एक जेड कट गया, एक जेड से एक जेड कट गया, वाई से वाई कट गया और वाई से फिर एक वाई कट गया और एक एक्स से एक एक्स कट गया, ठीक है। अब हमें 51 और 34 को देखना है किसके टेबल से कट रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक बार 17 के टेबल से 7 3 जा कितना होता है 3 7 जा 21 होता है हमारा, 3 4 5 17 3 जा 51 होता है। और 17 2 जा 2 7 जा 14 2 1 3 और 17 2 जा 34 होता है। तो क्या कटेगा 17 2 जा 34 और 17 3 जा 53। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 2/3। और यहाँ क्या बचा 2 बार एक्स बचे। एक्स की बार कितनी बनेगी 2, क्योंकि 2 एक्स बचे। और वाई कितना बचा हमारा 1 बचा। वाई कितना बचा 1 बचा। डिवाइड में कुछ नहीं बचा था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या दे रखा है 12, ए की बार कितनी है 8 लिखेंगे 8 बार इसे। एट बार लिख दिया इसे हमने। अब बी की पावर भी कितनी है 8 बार, लिखो इसे। सॉरी बी है हमारा, बी की पावर कितनी है 8 बार। मल्टीप्लाई बी। इस तरह से हमने लिख ली 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से हमने लिख ली। और डिवाइड में क्या दे रखा है हमको माइनस का 6। मल्टीप्लाई में ए की बार कितनी है 6 है, लिखेंगे हम ए की बार 6।
ए की पावर 6 हो गई हमारी और बी की पावर कितनी है 4 है, इस तरह से। और देखो 6 1 जा 6 हो जाएगा और 6 3 जा कितना हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। देख सकते हैं आप, हमसे गलती हुई है, 6 2 जा 12 होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पर एक गलती हुई है, 6 2 जा कितना होता है 12 होता है, इस तरह से 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं काट के लिख देता हूँ, 6 2 जा कितना होता है 12, इस तरह से। अब इसे काट लो, ए से हमारा ए कटेगा, फिर ए से हमारा ए कटेगा, ए से हमारा ए कटेगा, फिर इस ए से हमारा ए कटेगा, दोबारा से कट के हमने सारे काट दिए। अब बी से देखना है हमें, एक बी से एक बी कटा, फिर एक बी से हमारा एक बी कटा, फिर एक बी से हमारा एक बी कटा, फिर एक बी से हमारा एक बी कटा, और यहाँ 2 ए बच रहे हैं। यहाँ पर एक ए से दोबारा ए कटा, एक ए से दोबारा ए कटा, ठीक है। इस तरह से ऊपर क्या बचा हमारा, एक तो 2 बचा हमारा, ए की पावर कितनी बची हमारी, ए की पावर कितनी बची 2 बची, ए की पावर कितनी बची हमारी 2 बची, ये 2 बचे हैं। और बी कितने बचे हैं हमारे 1 2 3, बी कितने बचे हैं 3 बचे हैं, कितने बचे हैं बी हमारे 1 2 3, और एक देखो एक ये बचा बी, तो बी की पावर कितनी बची 4 बची। आप ढंग से लिख देना है इसे, यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे काट दिया इसे। बी की पावर देखो, यहाँ बी की पावर 8 थी, बी की पावर 4 थी, बी की पावर 8 में से बी की पावर 4 जाएंगी तो 4 बचेगी, इस तरह से। तो 1 2 3 4, इस तरह से हमारे बी की पावर 4 बची, ए की पावर 2। और आप एक चीज़ और मिक्स कर रहे हो, देखो एक माइनस हमारा नीचे था तो माइनस ऊपर आ जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2 ए स्क्वायर, बी की पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं, इसमें भी हमें डिवाइड ही करनी है पॉलिनोमियल की, ठीक है। इस तरह से देखो 5 है, एक्स स्क्वायर है, 5 है, एक्स स्क्वायर है, और क्या दे रखा है माइनस का 6 दे रखा है, और डिवाइड में क्या दे रखा है आपको, डिवाइड में दे रखा है 3x, इस तरह से। ऊपर से देखो आप x कॉमन लोगे, देखो यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, एक x तो कॉमन ले लोगे ऊपर से, तो ऊपर क्या बचेगा 5, यहाँ से एक x कॉमन ले लिया तो कितना बचा, एक x बचा, इस तरह से। और माइनस क्या बचा 6, क्योंकि हमने यहाँ से एक x कॉमन ले लिया तो यहाँ 6 ही बचा सिर्फ, ठीक है। और डिवाइड में 3x दे रखा है हमको, तो इस x से इस x ये गया, x गया मल्टीप्लाई में था इसलिए, तो आंसर क्या आया 5x माइनस का 6 डिवाइड में 3, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं, इसमें क्या दे रखा है 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4, और डिवाइड में क्या दे रखा है आपको y की पावर 4। आप देखोगे इसके पर y की पावर 8 है, इस पर y की पावर 6 है, और इस पर y की पावर 4 है, तो हम यहाँ से सब में से y की पावर 4 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि सबसे कम वाली जो पावर है वही हम निकाल सकते हैं उससे, क्योंकि y की पावर 8 हम वही चीज़ कॉमन ले सकते हैं जो तीनों में आ रही हो। देखो y की पावर 8 इस पर इसके बाद तो y की पावर 6 है, इसमें से 8 कॉमन नहीं ले सकते ना, इसमें से 8 कॉमन ले सकते हैं। ऐसे हम 6 पावर y की पावर 6 कॉमन लेंगे तो इस पर y की पावर 6 नहीं है, उससे ज़्यादा है, यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा y की पावर 6 पर, यहाँ की y की पावर 4 है, यहाँ से नहीं आ पाएगा। पर हम y की पावर कॉमन लेंगे 4, तो y की पावर 4 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, y की पावर 4 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। मैं निकालता हूँ कैसे आएगा, y की पावर 4 हमने कॉमन ले ली, 3y की पावर यहाँ कितनी बची 4 कॉमन ले ली, तो y की पावर कितनी बची 4 बची, हमने 4 कॉमन ले ली ना यहाँ से, फिर माइनस का 4। अब यहाँ y की पावर 6 है, यहाँ से हमने y की पावर 4 कॉमन ले ली, तो यहाँ पर कितना बचा y की पावर 2 बचा, इस तरह से। और यहाँ प्लस हमने यहाँ से y की पावर 4 पूरी कॉमन निकालनी, तो यहाँ पर कितना बचा सिर्फ 5, और डिवाइड में क्या दे रखा था y की पावर 4, देखो मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड में जा रहा है यहाँ पर, इस तरह से काट दिया। इसका आंसर क्या है 3y की पावर 4 माइनस 4 की पावर की 2 प्लस 5, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है 8x³ y³ z स्क्वायर प्लस x² y³ z स्क्वायर प्लस x² y² z की पावर 3, और डिवाइड में क्या दे रखा है 4x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 2। अब देखो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, इस तरह से। अब हमें x की पावर देखनी है कौन सी कॉमन आ सकती है। देखो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ से x की पावर 2 कॉमन आ सकती है, और देखो y, और यहाँ पर देखो y की पावर 2 भी कॉमन आ सकती है हमारी सब जगह से, और z की पावर 2 भी कॉमन आ सकती है, ठीक है। तो ऊपर से क्या क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, एक तो 2 बचा हमारा यहाँ पर, तो 2 ऐसे कैसे लिख लेंगे हम, एक हमने लिया x की पावर 2 कॉमन लिया, y की पावर 2 कॉमन लिया, z की पावर 2 कॉमन लिया। अंदर हमारा क्या क्या बचेगा, देखो यहाँ x की पावर हमने 2 कॉमन ले ली, तो यहाँ सिर्फ एक x बचा, और यहाँ से हमने y की पावर 2 कॉमन ले ली, तो यहाँ पर 1 ही बचा, यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हमने z की पावर 2 कॉमन ले ली, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तीनों कॉमन ले लिया यहाँ से।
वाई की पावर 2 भी कॉमन ले ली, जेड की पावर 2 भी कॉमन ले ली, वाई की पावर 2 जेड की पावर 2 और एक्स का स्क्वायर कॉमन लिया था, इसलिए यहाँ एक एक्स बच गया। ठीक है, इस तरह से अब प्लस का साइन आएगा, इस तरह से हमने लिख लिया प्लस का साइन। और यहाँ से हमने एक्स की पावर स्क्वायर का कॉमन ले लिया, यहाँ पर देखो एक्स की पावर स्क्वायर का, वाई की पावर देखो यहाँ क्यूब है, यहाँ पर कितना बचेगा वाई की पावर क्यूब, हमने वाई की पावर स्क्वायर का कॉमन लिया तो यहाँ एक वाई बचेगा इस तरह से, प्लस यहाँ पर एक्स की पावर स्क्वायर का कॉमन हमने ले लिया यहाँ पर एक्स और जेड की, और देखो वाई की पावर स्क्वायर का भी कॉमन ले लिया। अब जेड की पावर यहाँ 3 है, हमने जेड कितना लिया है स्क्वायर लिया है, तो यहाँ एक जेड बच जाएगा इस तरह से। और डिवाइड में क्या दे रखा है हमको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इससे ये तीनों कट जाएंगे। ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा 2 अंदर क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर इसे अच्छे से लिखना चाहते हो तो क्या कैसे लिख सकते हो, 2x 2 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे 2x, 2 की मल्टीप्लाई वाई में करोगे 2y, 2 की मल्टीप्लाई जेड में करोगे 2z, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सिंपल ही है, एक्स की पावर कितनी रखी क्यूब प्लस 2 एक्स की पावर 2 प्लस 3x, डिवाइड में क्या दे रखा है 2x, इस तरह से। ठीक है, ऊपर से एक x कॉमन ले लेंगे हम, देखो क्योंकि यहाँ पर से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, तीनों पे एक्स की क्यूब नहीं है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तीनों पे एक्स का स्क्वायर नहीं है, और हम एक्स कॉमन लेंगे, तीनों के पास एक एक एक्स है तो कॉमन आ सकता है, तो एक्स लेंगे ऊपर से। यहाँ से एक एक्स कॉमन ले लिया तो कितना बचा, एक्स की पावर कितनी बची 2 बची, प्लस 2 यहाँ पर से एक एक्स की पावर ले ली तो यहाँ पर एक एक्स बचा इस तरह से, और यहाँ पर से पूरी एक्स की पावर ले ली तो यहाँ कितना बचा सिर्फ 3 बचा, और डिवाइड में 2x दे रखा है, एक्स से एक्स जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, डिवाइड में क्या दे रखा है 2, इस तरह से हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो p की पावर कितनी है 3, q की पावर कितनी है 6 माइनस p की पावर कितनी है 6, q की पावर कितनी है 3। ठीक है, और डिवाइड में क्या दे रखा है आपको p की पावर 3 और q की पावर 3। अब देखो p की पावर 3 यहाँ पर से कॉमन आ सकता है हमारा, और q की पावर 3 भी यहाँ से कॉमन आ सकता है हमारा, तो कॉमन ले लो p की पावर 3 q की पावर 3। और देखो यहाँ पर p की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से q की पावर 3 कॉमन लिया तो यहाँ q की पावर 3 बचा क्योंकि q की पावर 6 थी, फिर माइनस अब p की पावर 3 यहाँ से कॉमन ले ली थी, यहाँ p की पावर 3 बची, और q की पावर 3 हमने पूरा कॉमन ले लिया था इसलिए हम 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। और डिवाइड में क्या बचा p की पावर 3 q की पावर 3, इस तरह से ये दोनों आपस में कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा q की पावर 3 माइनस p की पावर 3। क्वेश्चन नंबर तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है हमको tan x माइनस 25, और डिवाइड में क्या दिया हुआ है हमें 5 दे रखा है, इससे डिवाइड में क्या दे रखा है 5 दे रखा है, इस तरह से ले लिया हमने। अब आप इस क्वेश्चन में देखोगे ऊपर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम देखो 5 के टेबल में 5 ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, कैसे 5 के टेबल में हमारा 10 भी आता है, 5 के टेबल में हमारा 25 भी आता है। ठीक है, इस तरह से हमें देखना पड़ेगा कि हम कॉमन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। आप देखो किस किस के टेबल से कॉमन ले, 5 के टेबल से कॉमन ले सकते हैं पूरा, तो ऊपर से 5 कॉमन लेंगे हम, तो क्या बचेगा हमारा 5 के टेबल में 10 कितनी बारी पे आता है 2 बारी पे, एक्स हमारा ऐसे कैसे रहेगा, एक्स कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास एक्स नहीं है, दोनों के पास होना चाहिए वो, माइनस हमारा ऐसे। और 5 के टेबल में 25 किसके बारे में आता है हमारा 5 बारी पे आता है 25, इस तरह से आप देख सकते हो। आप अंदर से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, एक तरफ 2 आ गया एक तरफ 5 आ गया, 2 और 5 एक टेबल में नहीं आते, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप देखो 5 से 5 जाएगा हमारा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2x माइनस का 5, और कुछ हम कॉमन ले नहीं सकते, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 है, कितना दे रखा है tan x माइनस का 25, और डिवाइड में क्या दे रखा है हमको 2x माइनस का 5। ठीक है, इस तरह से दे रखा है हमको, तो यहाँ से ऊपर से हम कॉमन निकाल सकते हैं, ऊपर से आप कॉमन दोबारा से 5 को कॉमन निकाल सकते हैं हमने जैसे यहाँ करा था 5 से कॉमन निकाला था, यही सेम tan x माइनस 25 यहाँ से भी कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारा, क्या आया था 2x माइनस का 5, देखो कॉमन निकाला था हमने, क्या आया था 5, देखो 5 कॉमन निकालेंगे। अब देखो 10 के बारे में 5 के टेबल में 10 कितनी बारी पे आता है 2 बारी पे, एक्स हमारा ऐसे ऐसे बचेगा, और माइनस का माइनस दे रखा है हमको, माइनस का माइनस। ठीक है, माइनस ऐसे लिख दिया। अब देखो 5 के टेबल में 25 कितनी बारी पे आता है 5 बारी पे, इस तरह से इसका आंसर कॉमन निकाल के रख दिया हमने, और डिवाइड में क्या दे रखा है 2x माइनस का 5। अब देखो 2x माइनस का 5 2x माइनस का 5, इन दोनों से ये कट गया, आंसर कितना आया इसका, सिंपली कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। ठीक है, सिंपल था सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। आपने ऐसे क्वेश्चन करे होंगे जिसके अंदर ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, tan y की मल्टीप्लाई किससे करते हैं 6y से, और tan y की मल्टीप्लाई किससे 21 से, ऐसे ही हम इसमें करते हैं, सिंपल यही सवाल होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लिख देते हैं इसे 6y प्लस 21 इस तरह से दे रखा है हमको, और डिवाइड में क्या दे रखा है 5 2y प्लस 7 इस तरह से दे रखा है हमको, और ऊपर अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मतलब ये डिवाइड हो सकते हैं, देखो 5 बन जाए 5 हो जाएगा, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, इस तरह से कितना आया 2 आया ऊपर। अब देखो यहाँ कितना बन गया 2y बन गया, क्या बन गया 2y
6y + 21 और नीचे क्या बना हमारा 2y + 7। इस तरह से हमारा ऊपर ये बना। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, देखो 2 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2 6 12 और y इसका स्क्वायर हो जाएगा 2y हो गए हमारे यहाँ पर इस तरह से। अब 2y की मल्टीप्लाई देखो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, साइन प्लस का आएगा। अब देखो 2 की 21 में मल्टीप्लाई करोगे, करो 2 4 42 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 42 और इसके संग y है तो y इसके संग ऐसे का ऐसे आ जाएगा हमारा, ठीक है। और डिवाइड में क्या दे रखा है हमको 2y + 7, ये इसका आंसर हो जाएगा सिंपल। क्योंकि अब यहाँ से ऊपर से कॉमन भी लेंगे तो नीचे वाला नहीं कट पाएगा हमारा, ये इसका आंसर हो जाएगा सिंपल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या दे रखा है 9x² y² और क्या दे रखा है 3, क्या दे रखा है 3 हमारा 3 और ये कितना दे रखा है z दे रखा है, ठीक है। और माइनस का क्या दे रखा है 24 और डिवाइड में क्या दे रखा है इसके, डिवाइड में दे रखा है 27 xy और z -8, ठीक है। और देखो ऊपर कितने 2x है, एक यहाँ से एक x कट जाएगा और यहाँ से एक y कट जाएगा, ठीक है। देखो 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 3 जा कितना हो जाता है 27 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ऊपर कितना बचा, एक x बचा एक y बचा, क्योंकि 2 2 थे, यहाँ से हमने एक एक काटा था यहाँ पर से, ठीक है। यहाँ एक x बचा, यहाँ एक y बचा और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अंदर क्या है 3z - 24 इस तरह से। अब डिवाइड में क्या बचा हमारा 3 बचा, डिवाइड में 3 बचा और क्या बचा z -8 बचा। ऊपर से देख सकते हो आप क्या कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हो आप यहाँ से, देखो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, इस तरह से आप 3 कॉमन ले सकते हो। तो ऊपर 3 कॉमन लेंगे हम, x y हमारा ऐसे रहेगा, हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया इस तरह से। यहाँ क्या बता 3 कितनी बारी पे आता है 1 बारी पे, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, z लिख देंगे सिंपल। -3 के टेबल में 24 कितनी बारी पे आता है 8 बारी पे इस तरह से। और डिवाइड में क्या बचा हमारा 3z -8, ठीक है। देखो 3 से 3 कट जाएगा, z -8 से z -8 कट जाएगा, इसका आंसर कितना आया हमारा x और y। सिंपल है, बहुत आसान सवाल था हमारा ये। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत इजी है। कितना है हमारा 96 ABC और 3a - 12 और 5b - 30 इस तरह से दे रखा है। डिवाइड में क्या दे रखा है आपको उसके 144 a -4 और b -6। सिंपल है सवाल। पहले तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो 2 के टेबल से, आप 2 के टेबल से आप डिवाइड करोगे, देखो 2 के टेबल से काटो कितना दे रहा 96, इसको 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 9 आता नहीं, 4 वाली पे 8 आता है, 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 1, ऊपर से आया 6, 2 के टेबल में 16 8 वाली पे आता कितना आया 16 कट गया, तो इसका आंसर कट के आया 48। और इसको 2 के टेबल से काटेंगे, देखो 2 7 जा हमारा 14 होता है, 7 2 जा कितना होता है 2 2 जा कितना होता है 4, इस तरह से 72 आया, ऊपर 48 आया। अब दोबारा से इसकी डिवाइड करेंगे, आपको पता होगा देखो हमारा क्या होता है 12 4 जा कितना होता है हमारा 12 4 जा 48 और 12 6 जा कितना होता है हमारा 72, 12 6 जा कितना होता है 72। आज वो दोबारा से 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, इस तरह से हमारा कितने निकल के आया 2/3 निकल के आया, 2/3 निकल के आया। इस तरह से हमने इसकी डिवाइड कर ली और ABC ऊपर दे रखा है, ABC ऐसे कैसे लिख देंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं आप 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से देखो 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 12 भी आता है, तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा यहाँ पर a 1 लिखने की जरूरत नहीं होती थी और माइनस का। अब देखो 12 कितनी बारी पे आता है 3 के टेबल में 4 बारी पे आता है, इस तरह से हमने लिख दिया। ऐसे हम यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 के टेबल में 30 भी आता है। यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे, कितना आएगा हमारा b बचेगा, यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। और 30 कितनी बारी पे आता है 6 बारी पे आता है, इस तरह से। और डिवाइड में क्या दे रखा है आपको, इसके डिवाइड में देखो a -4 दे रखा है और b -6 दे रखा है, इस तरह से। a -4 से a -4 कट गया, b -6 से b -6 कट गया और 3 से 3 कट गया हमारा, ठीक है। ऊपर क्या बचा हमारा 2 बचा और 5 बचा, 2 5 जा कितना हो जाएगा 15 और 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 और ABC, कितना आंसर आया इसका ABC। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd भी सॉल्व हो गया हमारा। और इसके नेक्स्ट पार्ट हमारी दूसरी वीडियो में आएगा, उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जैसे इसका नया नेक्स्ट पार्ट आए तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। धन्यवाद।